मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला कल सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 9 बजे 9:30 बजे उसका ऐलान करेगी और उसके ऊपर क्या मुमकिनात हैं अभी सिर्फ उसके ऊपर हम राय दे सकेंगे। आज के प्रोग्राम में क्या फ़ैसला होगा ये तो कल ही मालूम होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी उसमें 2-3 जो सामने नज़र आती हैं। सर फहरिस्त तो ये मामला हो सकता है कि पार्लिमान को केस सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवा दे कि ये सीट्स जिसके ऊपर ये तनाज़ा चल रहा है इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी की जाए या आइनी तरमीम करके तय किया जाए कि इसकी फ़्यूचर में क्या शक्ल होगी, क्योंकि एक बाद मामला के ऊपर अगर आइन खामोश है और माजी के उसके अंदर कोई वाज़े किस्म की नज़ीर नहीं मिलती तो पार्लिमान को कानून साजी का हक़ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे दोबारा पार्लिमान के पास भेज सकती है। एक शक्ल ये हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद एडमिट कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिस इंटरप्रटेशन की, गलत तशरीह की, जिसके नतीजे में पीटीआई के वो अरकान जिनके पास टिकट भी थे उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया और ये गलत काम किया। और 9 ऐसे पीटीआई के अरकान थे जिनके पास पार्टी टिकट भी था और एफिडेविट भी उन्होंने जमा करवाया हुआ था, तो पार्लिमानी पार्टी भी उनकी मार्ग वजूद में आ जाती है। तो दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट उस गलती की इस्लाह करते हुए दोबारा से मौका दे दे कि तमाम आज़ाद अरकान अगर पीटीआई में जाना चाहें तो पीटीआई में चले जाएं। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन होगा। और तीसरी शक्ल हुकूमती पार्टी जो चाहती है कि जो सीटें अलॉट की गई नून लीग को या पीपल्स पार्टी को वो एज़ इट इज़ उनका हक़ है उनको दी जाएँ, क्योंकि पीटीआई एज़ पार्लियामेंट्री पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाती है, बाज़ लोगों की राय है कि एक स्प्लिट जजमेंट आएगी। मैं इसके ऊपर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोसीडिंग के दौरान बाज़ जजेस जो थे बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेते थे जिससे लगता था कि उनका जहन क्या है वो कुछ रिफ्लेक्शन उसकी मिलती थी। उसी में से हमने कुछ स्टेटमेंट्स लेकर एक पैकेज भी बनाया ताकि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दें कि समाअत के दौरान मुख्तलिफ जजेस क्या लाइन लेते रहें। आप खुद से अपनी जजमेंट बनाइए, देखिए कल राजा साहब आपसे भी सच नहीं बोला जा रहा। 2018 में जी पीएमएलएन के साथ वही हो रहा था जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। चलें आगे बढ़िए ना प्लीज। मुझे अर्ज करने दें काइंडली। अवाम ने किसी इंडिपेंडेंट को वोट नहीं दिया था, अवाम ने उस कैंडिडेट को वोट दिया था जिसको एक पार्टी सपोर्ट कर रही थी। चलें आगे बढ़िए ना प्लीज। 87 सीट्स थी, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स थे, किसी ने कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि आपने एसआईसी को क्यों ज्वाइन करा? कैन वी मेक द पॉइंट नाउ? भाई हमें पता ही नहीं आप क्या हैं, आप एक कागज का टुकड़ा हैं, सॉरी बुरा ना मानिए, मगर आपका नाम मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था। 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक सीट ली है। जी जी इस एग्जांपल जी जी बाकी 264 सीट्स इंडिपेंडेंट के पास। जी जी ठीक है, तो अब एक सीट जो पार्टीज ने ली है वो 70 वोट्स ले लेंगे? नहीं ले सकते। आइन से बात कीजिए। देखिए ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब एग्जांपल्स दें जबकि फैक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो। Rule 94 देखें ना, it talks about the percentum share of each political party. So these seats only go to political parties. Make the point that they belong to PTI. Yes. Those people naturally stood for election and they got elected. गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोनाफाइड लिटिगेंट समझे जाते हैं। जी जी अब तो ईसीपीपी मुकदमा जीतने आई है लाइक एन ऑर्डिनरी लिटिगेंट। एक्टिंग एज इफ देयर आर एडवर्सरीज। कुछ फैक्ट्स इसके अंदर बिल्कुल क्लियर अब हमारे सामने है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान के ऊपर फैसला लिया था, उसको गलत इंटरप्रेट करते हुए इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के तमाम अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। ये अब फैक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर इसको साबित कर दिया और तय कर दिया। क्या उन अरकान को दोबारा मौका मिलना चाहिए? जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मौके के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन दी कि अगर इस तरफ सोचा जाए तो क्या अब उनको वो 3 दिन की मोहलत दी जा सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जजेस का फैसला आएगा तो बात तय होगी। एक और जो लाहौर में इमरान खान के आजकल क्योंकि ढेरों सैकड़ों के हिसाब से केस चलते हैं, तो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में 9 मई के वाक़यात के हवाले से उनका केस चल रहा था। वहाँ जो जज साहब ने फैसला लिखा है वो पढ़ने के काबिल है। मैं उसके ऊपर आपको कुछ 2-4 मोटे नुकात पढ़ के बताता हूँ। बानी पीटीआई इमरान खान 9 मई के मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज करने का अदालत ने फ़ैसला किया। 2 सरकारी गवाहों के नाम नहीं है, ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे ज़मान पार्क में मीटिंग हुई। हदायत दी गई कि इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई तो यास्मीन राशिद की क़यादत में वर्कर्स को इकट्ठा किया जाएगा और ये फ़ैसला हुआ कि गिरफ़्तारी पर फ़ौजी तनसीबात पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जाएगा। 9 मई को इमरान खान ने बयान दिया कि अगर इन्हें गिरफ़्तार किया गया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे होंगे। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इमरान खान के वीडियो पैगामात का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करा दिया है। मुजरमाना साजिश से पुरअमन जो एहतजाज की बजाय अगर किसी आप सरकारी बिल्डिंग पर अटैक करते हैं तो वो दहशत गर्दी बन जाती है। इश्ताल अंगेज़ पैगामात देना और इसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात पर हमला दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। अबूरी ज़मानत उसका हक़ नहीं, ये इतनी पावरफुल लाइन है, ये मैं आपको अंग्रेज़ी भी इसकी सुनाता हूँ। अबूरी ज़मानत उसका हक़ नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की हो
इसी बिना पर इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त खारिज की जाती है। ये जो उन्होंने लाइन इसके ऊपर अंग्रेज़ी में अपने फ़ैसले के अंदर तहरीर की है ना जी, वो कहती है इमरान खान और सीनियर PTI लीडरशिप और प्रोटेस्टर्स एक्यूज्ड हैविंग कॉमन ऑब्जेक्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट टू टॉपल ओवर द गवर्नमेंट। ये उन्होंने अपना कंक्लूडिंग पैरा लिखा है, जिसके बाद उन्होंने इनकी ज़मानत डिसमिस की है, टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट। बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। आज जो शुक्र है हमारे साथ ज़रताज गुल साहिबा हैं, लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं PMLN से, और रियासत अली आज़ाद साहब हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। सबको खुशामदीद कहता हूँ। ज़रताज, पहले आप ही अपनी तवक्कुआत बता दें, कल के फ़ैसले से क्या आपकी उम्मीदें आ रहा हैं? ना उम्मीद पे दुनिया है, ना स्पेकुलेशन है, ना मेरे को एजम्पशन है। सिर्फ मेरिट के ऊपर फैसला चाहिए। पूरे मुल्क के अंदर मेरिट क्या कहता है? मेरिट ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह कि 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे वोट मिला है। हमारी ये सीट है, बंदर बाट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या उसके ऊपर ओथ लेके नहीं करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है, पार्लियामान के भी खिलाफ है। दूसरा, जो हमारी ख़वातीन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की होती हैं, जिन ख़वातीन को आप डायरेक्ट टिकट नहीं दे सकते या वो इलेक्शन नहीं लड़के जीत के आ सकती, वो आपके लिए सड़कों के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने उनको सड़कों के ऊपर भी घसीटा है। अभी तक वो जेल भी काट रही हैं, उनके घर और चादर और चार दीवारी को भी पामाल किया है। हर जुल्म जबर जो स्टेट कर सकती थी PMLN की हुकूमत, वो हमारी ख़वातीन के साथ हुआ है। अभी भी वो जेल के अंदर है। 60% इजाफा 21 अप्रैल 2024 की आई थिंक इनकी अपनी स्टैंडिंग कमेटी की वो है रिपोर्ट है, जिसमें कहा है कि PDM की हुकूमत में 60% ख़वातीन कैदियों की तादाद में इजाफा हुआ है, विच इज़ वेरी शेमफुल। किसी महंगाई में भी इजाफा हुआ है और इस तरह ख़वातीन को हरास करने में, इम्प्रिजन करने में भी इजाफा हुआ है। वहाँ पे उस ख़वातीन को हमने ओब्लाइज करना है। कोई मेरी खाला या कोई किसी की फूफी नहीं है, हमारी पॉलिटिकल वर्कर्स है। उनका ये राइट है कि जब हमने अपना इलेक्शन इमरान खान के नाम पर जीता तो मेरी पार्टी की ख़वातीन, मेरी पार्टी के माइनॉरिटीज़ कि बड़े बड़े लोगों ने इमरान खान का साथ जुल्म और जबर के बाद या ब्लैकमेलिंग के बाद या लोटा होने के बाद या ज़मीर फरोशी के बाद जब खान साहब का साथ छोड़ा, ये ख़वातीन, ये वर्कर, ये माइनॉरिटीज़ इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े रहे, अभी भी खड़े हैं। ये हमारा राइट है कि हमें यह हक दिया जाए, पार्लियामान में हमारी ख़वातीन आए, हमारी माइनॉरिटीज़ आए। अगर आज आपने ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि आप हमारी सीटों के ऊपर बंदर बांट कर रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बदनुमा दाग होगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। जीतता कोई और है, आप रिजल्ट किसी और को देते हैं। पहले आपने फॉर्म 45 वाले को फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो गड़बड़ करके फॉर्म 47 वालों को ज़बरदस्ती हमारे सर के ऊपर बिठाया। जो मुल्क का बेड़ा गर्क इकॉनमी का हुआ, ये अपने अदाद शुमार में मान रहे हैं PMLN वाले कि हमारी रजीम चेंज के बाद के ऊपर 6.1% पे GDP की ग्रोथ थी। अब ये माइनस के अंदर आ गए और 3.2 समथिंग पे करने की ये कोशिश करेंगे और ये भंगड़े डालेंगे। उस रजीम चेंज के बाद अगर आपसे हुकूमत नहीं संभल रही, आपसे फैसले नहीं सही हो रहे, आप इस काबिल नहीं है, आपकी कन्विक्शन नहीं है, आपका विजन नहीं है, वहाँ पे मजीद इस मुल्क के साथ ज्यादती मत करें कि आप हमारी ख़वातीन और हमारी माइनॉरिटीज़ की सीट अपने आप बांट लें। और सॉरी, एक चीज़ की, अगर फर्ज करें कोई टेक्निकलिटीज़ है, हमारी पार्टी का निशान चीना, हमारी पार्टी के लीडर इमरान खान को 31 साल के रातों रात बोगस केस के अंदर सजा दी, उनकी बेगम साहिबा के ऊपर घटिया इद्दत का केस बनाया। वहाँ पे अगर किसी की इंटरप्रिटेशन गलत हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस प्रोसीडिंग के अंदर माना है कि जो हमसे बल्ले का निशान छीना गया था लेकिन हमारी पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी, ये हमारा वो तो नहीं था।